चलो एक सिचुएशन देखते हैं। एक क्लासरूम है। टीचर स्कोर्स अनाउंस कर रही है। एक बच्चे का आया 95 और सबने तालियां बजाई और दूसरा फेल हो गया। सबने मजाक उड़ाया। लेकिन तीसरा भी तो था, वो एवरेज स्टूडेंट जिसका शायद 50 आया था, 40 आया था, 60 आया था। वो बच्चा क्यों इनविजिबल रह जाता है? पता है क्या? आपको टॉपर्स याद आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो टॉपर्स है ना, सब उन्हें सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपको लूजर्स भी याद आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो वीक है ना कोई उनके बारे में ज़रूर बात करेगा कि अरे ये तो फेल हो गया। लेकिन किसी को ना एवरेज बच्चा याद नहीं आता। आप सोचो, थ्री इडियट्स की बात करते हैं। फर्स्ट कौन आया था? रैंचो। लास्ट कौन आए थे? फरहान और राजू। लेकिन उसके अलावा तो किसी की बात ही नहीं की। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं, साइलेंसर। लेकिन उसके अलावा क्या? उसके अलावा बच्चे नहीं थे क्या? नहीं, बस वो बच्चों में हमारी नज़र नहीं थी। वाई? बिकॉज दे वर एवरेज। अरे एवरेज किसी को याद नहीं होता। मम्मा पापा को याद नहीं होता, टीचर्स को याद नहीं होता, दोस्त भी बोलते हैं ठीक ही है वो। क्यों? बिकॉज यू वर कैटेगराइज एज एन एवरेज स्टूडेंट। और यार आप ये इतनी बार सुन लेते हो ना कभी कभी, दैट यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं तो एवरेज ही हूँ। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम आई एम ना एवरेज स्टूडेंट इन थ्योरी। मैम मैं क्या करूँ, मैं पास तो हो जाऊंगा ना। अरे क्यों रहना है एवरेज स्टूडेंट? आपको पता है आप एवरेज हो, बट आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। निकलना चाहते हो ना, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई एवरेज स्टूडेंट एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, इवन एक साल में एक इंसान एवरेज नहीं बनता। वो एवरेज बनता है डेली लाइफ डिसीजंस से। और वही डिसीजंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड एन ऑल इंडिया रैंकर। दिस इज सीए मुस्कान अग्रवाल। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि आपको वो कौन सी हैबिट चेंज करनी है जिससे यू कैन बिकम एन एवरेज टू अ टॉपर। चलो एक सिचुएशन देखते हैं, वही रैंचो और फरहान वाला या रैंचो और राजू वाला। दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया, दोनों के सेम टीचर्स थे, सेम नोटबुक्स थी, सेम सिलेबस था, सब सेम था। पहले वीकली टेस्ट में दोनों के मार्क्स भी सेम थे यार। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद ये हुआ कि रैंचो आया फर्स्ट और फरहान राजू आए लास्ट। वाई? वाई डिड दैट हैपन? आपको क्या लगता है कि रैंचो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था और इन दोनों में कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, या इन दोनों की आईक्यू नहीं थी? ऐसा तो नहीं था। बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। रैंचो यूज्ड टू आस्क वाई। अरे एक मशीन चलती क्यों है? मशीन कैसे चलती है उसका थ्योरी आंसर नहीं चाहिए था रैंचो को। रैंचो को चाहिए था कि व्हाई डज इट हैपन। अगर एक बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे एक सिंपल चीज पूछने लगे कि व्हाई इज दैट हैपनिंग, अरे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स का कोड क्यों चेंज किया, क्या गड़बड़ी थी पहले वाले कोड में जो डायरेक्ट टैक्स आया, अरे जीएसटी का रेट 5% और 18% पे सेट क्यों कर दिया, क्यों हटा दिए बाकी सारे रेट्स। जब आप एक कॉन्सेप्ट के पीछे का व्हाई पूछने लगते हो ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। एंड दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। यार हम डेली न्यूज़ देखते हैं, हम डेली फाइनेंस की न्यूज़ देखते हैं, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ देखते हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली रिलेटेबल है। बट क्या हम उसके बारे में पढ़ते हैं? नहीं। बट इंस्टा पे रील आता है तो वो रील के कितने वीडियोस बने ये हम ज़रूर देखते हैं। वाई? बिकॉज आपको वो करने में मज़ा आ रहा है। समझना, राजू और फरहान गलत नहीं थे, बट उनका इंटरेस्ट एरिया वो नहीं था जो रैंचो का था। रैंचो अपने इंटरेस्ट एरिया पे काम कर रहा था, इसलिए वाई पूछ पा रहा था। लेकिन राजू या फरहान शायद अपने इंटरेस्ट एरिया पे काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो वाई पूछने में इंटरेस्टेड नहीं थे। सेकंड, बच्चे, आपको क्या लगता है कि हर बार जब मोटिवेशन आएगा तभी आप पढ़ाई करोगे? डू यू थिंक कि ब्रश करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए? डू यू थिंक नहाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए? नहीं। क्योंकि सुबह उठकर आपको ब्रश करना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा ताकि दिन की शुरुआत कर सकें। तो भाई पढ़ाई के साथ हम ये इतना इमोशनल टच कैसे ला देते हैं? जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ेंगे। मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक हैबिट चाहिए कि पढ़ाई तो करनी है।
6 बज गए, मेरे को बैठना ही है। जैसे आपको फोन चलाने का कितना आता है ना, वैसे 6 बज गए हैं, मेरे को बैठना ही पड़ेगा। अगर ये हैबिट बन गई तो मोटिवेशन आएगी जाएगी, बट हैबिट आएगी जाएगी नहीं। आप पढ़ने बैठोगे ही बैठोगे विदाउट एनी इमोशनल टच, विदाउट एनी एक्साइटमेंट ऑफ मोटिवेशन आएगा तो देखेंगे। तीसरा, बच्चे, हो सकता है कि एक टॉपर बच्चा सिर्फ एक चीज फॉलो कर रहा है, उसने भी सेम लेक्चर देखा, सेम सिलेबस पढ़ा, सेम टीचर ने उसको गाइडेंस दिया, बट उसने क्या किया, वो घर गया और उस लेक्चर को, उस टीचर की बातों को एक बार री रिवाइज किया, वो भी लिखकर, ना कि बस कलरफुल पेनों से हाईलाइट किया, उसने लिखकर उसको री रिवाइज किया। तभी तो शायद उसका मार्क्स 95 आया। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी थी, उसने उसी दिन उस टॉपिक को री रिवाइज कर दिया था, तो दिमाग में इम्प्रिंट हो गया वो टॉपिक, और इसलिए वो उसको अच्छे से लिख कर आ पाया। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपने सोचा यार 12 घंटे की तो पढ़ाई हो चुकी है, अब घर जाकर री रिविजन करने की हिम्मत नहीं है। और उसके ऊपर भाई मॉक टेस्ट की तो बात ही मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप कहाँ वीक हो। मॉक टेस्ट से तो आपको शायद ये पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में फेल होने वाले हो क्या। अरे नहीं यार, मॉक टेस्ट में आपको वो गलतियां पता चलेगी जो आप एग्जाम में कभी नहीं दोहराओगे। बट हम अपने बारे में क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते, हम अपनी वीक चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहते, हम अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, ऐसा फील करना चाहते हैं दैट वी हैड बीन प्रोडक्टिव। कौन सा टॉपिक याद करके? वो ही स्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन मार्क्स तो आपके वीक टॉपिक्स को एक्सेल करके आएंगे ना। मार्क्स तो आपके मॉक टेस्ट में क्या गलत इवैल्यूएशन था, क्या वीक था, कहाँ आपने कम स्कोर किया, उससे आएंगे ना। बट नहीं, हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, बिकॉज अगर गलत हुआ तो हम मेन एग्ज़ाम में ही फेल हो जाएंगे। अरे बच्चा, तेरी मेन एग्ज़ाम की तैयारी ही तो मॉक टेस्ट है, वर्ड ही है मॉक, उसको देने से डर रहा है, भले मेन एग्ज़ाम में फेल हो जाए। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड अ टॉपर। और एक लास्ट बात, हमें बड़ा मज़ा आता है ना प्रिपरेशन करने में। चलो अभी पढ़ाई करने बैठेंगे, उसके लिए हाइलाइटर्स निकाल लेते हैं, उसके लिए नोट्स निकाल लेते हैं, एस्थेटिक वाले नोट्स बनाएंगे, सीधा स्टेशनरी को कॉल कर लोगे, या मैम ट्राइमेक्स वाली पेन भेज देना, आज नोट्स बनाने बैठा हूँ। उस 20-25 मिनट की प्रिपरेशन में एक टॉपर स्टूडेंट्स ने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव हो रहा था। आप क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन। और आपको क्या लगता है प्रिपरेशन ही तो प्रोग्रेस है? मैंने उस बारे में सोच लिया, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, वही तो प्रोग्रेस है। अरे नहीं, इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रेस है। अगेन, अ डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर स्टूडेंट। तो बस बच्चे, ये कुछ डेली हैबिट्स, लिटरली रोज रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे वाई पूछना, मोटिवेशन का वेट नहीं करना, स्टडिंग को हैबिट बना देना, और प्रिपरेशन नहीं करना, एक्चुअली पढ़ाई करना, ये कुछ हैबिट्स, और आप एवरेज से कब टॉपर बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कितना चेंज हो गया है, उन्हें पता ही नहीं कि आपने आपकी डेली हैबिट्स को चेंज किया, जिसके कारण यू बिकेम अ टॉपर। तो आज आपको एक ही चीज करनी है, जिस भी पॉइंट के साथ आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया ना, उस पॉइंट को हल्का सा चेंज करके देखो। जो भी हैबिट्स आपको एवरेज बना रही है ना, वो हैबिट को चेंज करो। जो भी हैबिट्स आपको कंफर्टेबल फील करवा रही है ना, वो हैबिट्स को चेंज करो, एंड यू विल बिकम अ टॉपर। नॉट इन अ डे, नॉट इन अ मंथ, बट इवेंचुअली। और अगर ये वीडियो ऐसा लगा जो किसी के साथ शेयर किया ना, तो उन्हें बहुत हेल्प करेगा, तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।